तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल कप। अब हम किसी हेमिस्फेरिकल कप है मान लीजिए, ठीक है, उसके सेंटर पर हमें निकालना हो, ठीक है। जैसे ये हेमिस्फेरिकल कप है, इसके सेंटर पे यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पूरे इस हेमिस्फेयर की वजह से कैसे निकालेंगे, तो हमें इसमें भी ज़रूर कोई ना कोई एलिमेंट तो ज़रूर मानना पड़ेगा। लेकिन अब हम सोचें कि कोई हेमिस्फेयर में हम किस तरह का एलिमेंट मान सकते हैं। तो हेमिस्फेयर में हम एलिमेंट मानते हैं रिंग, ठीक। ये जो दिख रहा है ये रिंग, पूरा हम लोग रिंग ऐसे मानते हैं एलिमेंट यहाँ से, ये एलिमेंट, क्योंकि रिंग की वजह से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं सेंटर पर। तो इस नाते हम जो निकालेंगे मतलब एलिमेंट मानेंगे वो रिंग मानेंगे, ठीक। तो इस रिंग की वजह से ये एक्सियल पॉइंट हो गया इसका सेंटर, तो हम रिंग से इसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं। तो इस हेमिस्फेयर का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, रिंग होगा, ठीक। और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, अगर ये डी थीटा यहाँ पर सब्सटेंड कर रहा है तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, ठीक। इसकी रेडियस आर है। अच्छा, तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल को हम यहाँ देखिए अलग से बना दिए हैं। ये जो रेडियस स्मॉल आर वाला है वो इस रिंग का रेडियस है, ठीक है। ये जो है वो रिंग का सेंटर बन जाएगा। ये पूरा रिंग ऐसे है, वो रिंग का सेंटर ये है। तो यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल आर है और ये नीचे ये क्या है, कैपिटल आर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल आर है, ये क्या है, स्फेयर का रेडियस है। तो हम स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकाल लेंगे। तो स्मॉल आर इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा इस ट्राइंगल से, जो कि यहाँ पर छोटा सा बना हुआ है, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, इस रिंग की वजह से, ठीक है, इस सेंटर पर हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो फिर उसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 से π/2 तक, ठीक है। अगर हेमिस्फेयर है, हमें हेमिस्फेयर की वजह से निकालना है, तो हम 0 डिग्री से लेके π/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरे हेमिस्फेयर की वजह से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, चार्ज निकालना उस एलिमेंटल स्ट्रिप पर। तो हम जानते हैं चार्ज क्या होता है, सिग्मा जो है वो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया होता है। एरिया इक्वल टू हम लोग कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर इंटू विड्थ, ठीक। पेरीमीटर क्या होगा, 2πr इंटू विड्थ हम जान रहे थे आर डी थीटा था, जैसा कि यहाँ पर देखिए हमने एरिया किसे निकालनी है, रिंग की निकालनी है। तो रिंग का पेरीमीटर क्या होगा, 2π स्मॉल आर, लेकिन स्मॉल आर की जगह हम लोग ये लिख देंगे कैपिटल आर साइन थीटा, ठीक है, ठीक। तो रिंग की स्मॉल आर है तो हम कैपिटल आर साइन थीटा उसकी जगह लिख देंगे। तो आइए देखते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू इस पेरीमीटर 2πr, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर साइन थीटा, और उस रिंग की विड्थ जो थी आर डी थीटा थी, तो पेरीमीटर इंटू विड्थ हो जाएगा। तो ये एरिया पूरा हो गया। तो यहाँ से हम लोग डी क्यू की वैल्यू निकाल लिए कि उस रिंग में कितना चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब पूरा हम जानते हैं रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पर क्या होता है, के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ एक्स जो है आर कॉस थीटा था, जैसे ये डिस्टेंस, ये इस छोटे वाले ट्रायंगल में देख लीजिए, ये डिस्टेंस यही यहाँ पर हमें निकालना है सेंटर पर, और ये डिस्टेंस आर कॉस थीटा है। तो वही हमें यहाँ लिखे हैं के इंटू डी क्यू आर कॉस थीटा पान आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ये डी ई है। अब इसी डी ई को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से π/2। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। डी क्यू हमने निकाला ही था, सिग्मा इंटू 2πr साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, पूरी वैल्यू आप पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इसे 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस कॉस 2 थीटा/2, 0 से π/2। अब वैल्यू पुट करेंगे तो हम वैल्यू पुट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट। यही आंसर हमारा रहेगा, स्फेयर की वजह से, ये टोटल स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक। तो ऐसे ही हमें बस किसी को भी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी बॉडी की वजह से निकालना है तो हमें उसमें बस यही ध्यान देगा कि उसमें एलिमेंट क्या माने, ठीक। जैसे हम लोग डिस्क में माने थे रिंग, और स्फेयर में भी हमने रिंग माना। रिंग की वजह से हम लोग वैसे ही कैलकुलेट कर चुके थे पहले ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो बस वही एलिमेंट मान के हम लोग आगे उसको इंटीग्रेट करते चलेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है।